हेलो गाइस। आज हम एक बहुत ही रोमांटिक मूवी देखने वाले हैं जिसमें एक बॉबी नाम की लड़की रहती है जो कि अपने बॉयफ्रेंड को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रही होती है यार। इसलिए क्योंकि कायो काफ़ी दिनों से उससे मिल नहीं पाया है, इसलिए वो कायो को मैसेज कर रही थी। तभी हम देखते हैं कायो पीछे से आके उसे सरप्राइज़ कर देता है, उसे एक बहुत ही ब्यूटीफुल किस करता है और उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। उसके बाद बॉबी शादी के लिए हाँ कर देती है और उन दोनों के बीच गपागप शुरू हो जाता है। अगली सीन में हम देखते हैं बॉबी अपनी शादी के लिए वेडिंग ड्रेस ले रही होती है। तभी उसकी फ्रेंड उसको पूछती है, क्या तुम पूरी लाइफ एक ही आदमी के साथ में गुजारने के लिए तैयार हो? तो वो जवाब देती है कि हाँ, मैं तैयार हूँ। ये बात सुनकर उसकी फ्रेंड कहती है कि मुझे तो हर रोज़ हर रात एक नया मर्द चाहिए जिसके साथ में मैं गपागप करूँ और वो मेरी खूब मारे और मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाऊँ। मैं एक ही आदमी के साथ में पूरी लाइफ नहीं गुजार सकती। इससे एक चीज़ पता चलता है कि बॉबी की पास्ट लाइफ काफ़ी रोमांचक रही थी और वो आए दिन नए नए बॉयफ्रेंड्स बनाती थी, नए नए मर्दों के साथ सोती थी। पर जब से कायो आया उसकी लाइफ पूरी बदल गई है। बॉबी अपने फ्रेंड को समझाती है कि तुम्हें भी एक अच्छा लड़का देख के शादी कर लेनी चाहिए। तभी हम देखते बॉबी के पीछे एक ओल्ड वुमन खड़ी रहती है जो सोचती है कि हमारे टाइम में तो ऐसा कुछ भी नहीं था, जो लड़के का फ़ोटो आता था हम उसके साथ शादी के लिए हाँ कह देते थे। आजकल की लड़कियाँ कितनी बिगड़ गई है। इसके बाद हमें पता चलता है कि बॉबी कायो की गर्लफ्रेंड के साथ साथ उसकी एक बिजनेस पार्टनर भी है, जो कि कायो के ओर से जो ट्रांजैक्शन होता था उसका वो ख्याल रखती थी। आज कायो की कोर्ट में पेशी है, इसलिए बॉबी जब अपने असिस्टेंट के साथ में कोर्ट में जा रही होती है, रास्ते में उसे एक बाइक दिखाई देती है जिसकी वजह से उसको उसके पुराने दिन याद आ जाते हैं। एक टाइम ऐसा था जब बॉबी को बाइक चलाना बहुत अच्छा लगता था। अब देखते हैं बॉबी कोर्ट के अंदर आ गई रहती है, पर कायो दूसरी ओर कोर्ट में अभी तक नहीं पहुंचा था। बॉबी को काफ़ी टेंशन हो रही थी। इतने में जस्टिस भी कोर्ट में आ जाते हैं। जज को देख के बॉबी का दिल धड़कने लग गया था, वो काफ़ी हैंडसम था। तभी देखते हैं वहाँ पर कायो भी आ जाता है और उसके लिप्स पे काफ़ी ब्यूटीफुल एक किस करता है, चूमता है और फिर कोर्ट की पेशी शुरू हो जाती है। जज का नाम मार्गोस रहता है और जो इंजाम कायो की कंपनी पे लगे हुए हैं वो यह है कि गोड नाम की कंपनी, जो कि कायो की कंपनी के साथ में पार्टनरशिप पे है, उसने फ्रॉड किया रहता है, जिसकी वजह से कोर्ट से कायो को नोटिस आता है। उसके बाद कायो ने जज को थोड़े बहुत सबूत दिखाता है, जिसको जज ने अच्छे से देखने के बाद उसको एक चीज़ समझ गया था कि कायो की कंपनी ने कोई भी फ्रॉड नहीं किया था। जज उसकी कंपनी को बाइज्जत बड़ी कर देता है। उसके बाद कायो बॉबी से गले मिलता है, पर बॉबी का ध्यान पूरा ही जज के ऊपर था और उसको इशारे में कुछ बोलती है। अगले दिन कायो को कंपनी के काम की वजह से दूसरे शहर में जाना था और बॉबी को गुड बाय बोल के अच्छे से किस करके वहाँ से दूसरे शहर की ओर निकल जाता है। उसके बाद हमें पता चलता है कि अगले दिन बॉबी की बैचलर पार्टी होने वाली है। वह अपने असिस्टेंट को भी इनवाइट करती है जिसका नाम टियागो है, जो बॉबी का बेस्ट फ्रेंड भी है। पर टियागो उस पार्टी में आने के लिए साफ मना कर देता है। बॉबी अपनी नई ज़िंदगी शुरू करना वाली थी। वो अपने पुरानी यादों को पूरी तरह से ख़त्म कर देना चाहती थी, इसकी वजह से वो अपनी पुरानी बाइक को भी सेल कर देती है। इस बाइक से बॉबी को बहुत ज़्यादा लगाव था। आगे हम पार्टी का सीन देखते हैं। उस पार्टी में सिर्फ पूरी की पूरी लड़कियां ही थी और उसमें बीच में एक लड़का नंगा होकर डांस कर रहा था लड़कियों के बीच में, अच्छे से अपने गन्ने को हिला हिला के, और बाकी लड़कियां उसको उस तरह देख के काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रही थी। फिर हम देखते हैं बॉबी को बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते, सारी लड़कियां उसे गिफ्ट देती है, पर उसमें एक ऐसा गिफ्ट आ जाता है जो बॉबी डिसअपॉइंट हो जाती है। और गिफ्ट ये था कि कायो दूसरी लड़की के साथ में अटेम्प्ट कर रहा था। वो देख के वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती है। वो अपने आप को वॉशरूम में लॉक कर देती है। इसकी वजह से उसकी फ्रेंड काफ़ी परेशान होकर वो टियागो को कॉल करती है। टियागो के समझाने पे वो बाहर आती है, लेकिन बॉबी कायो से अब बदला लेना चाहती है। बदले की चाहत उसे कायो के ऑफिस में ले आती है। सर बॉबी कायो के ऑफिस में इसलिए आई है ताकि उस लड़की के बारे में जान सके कि फ़ोटो वो
कायो के साथ में देखी होती है। लेकिन वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड था जो उन तीनों को भी अंदर आने बिल्कुल भी नहीं दे रहा था, बहुत प्यार से उन्हें मना कर दे रहा था। पर ये तीनों भी कन्विंस करने के लिए उसको लग जाते हैं और वो कहते हैं कि बॉबी की शादी तुम्हारे मालिक के साथ में होने वाली है, इसलिए बॉबी तुम्हारे मालिक के लिए कुछ सरप्राइज़ लेके आई है, इसलिए तुम हम तीनों को अंदर जाने दो ताकि हम तुम्हारे बॉस के लिए सरप्राइज़ अंदर रख सकें। उनकी बात सुनकर सिक्योरिटी गार्ड उन्हें अंदर जाने के लिए परमिशन दे देता है, लेकिन वह तीनों के साथ में ही सिक्योरिटी गार्ड अंदर आ जाता है। सिक्योरिटी गार्ड अगर उनके साथ में रहेगा तो वो बॉबी चेकिंग नहीं कर पाएगी, ढूंढ नहीं पाएगी कोई भी चीज़ों को, इसलिए उसे इन चीज़ों से दूर रखने के लिए बॉबी की फ्रेंड सिक्योरिटी गार्ड को दूसरी ओर ले जाती है और उसके शर्ट खोलने लग जाती है और उसके साथ में गपागप करने लग जाती है, उसके गन्ने को चूसती है और वो उसके बूफे को चाटने लग जाता है, उसके संतरे को दबाने लग जाता है। दूसरी ओर बॉबी चेकिंग कर रही होती, तभी उस लड़की के बारे में बॉबी को पता चल जाता है। उसे कायो का और उस लड़की का 2 साल से रिलेशनशिप था और जो भी गिफ्ट बॉबी के लिए लाता था वो सेम गिफ्ट उस लड़की को भी देता था। गुस्से में सारा तहस नहस कर देती बॉबी वो सब देख के। बॉबी सारी चीज़ों को तोड़ने लग जाती है। वो आवाज़ गार्ड को सुनाई दे देता है, उसको अजीब सा लगने लग जाता है और उससे शक भी हो जाता है, पर बॉबी की फ्रेंड उससे बिजी रखती है काफ़ी ज़्यादा अपने साथ। फिर थोड़ी देर में हम देखते हैं कि वो चारों अपने अपने कमरे से बाहर आ गए रहते हैं। गार्ड उन लोगों से पूछता है कि क्या तुम्हें टूटने की आवाज़ कुछ सुनाई दे रही थी। वो तीनों भी गार्ड को मना करके वहाँ से चले जाते हैं। कायो से बदला लेने के बाद बॉबी काफ़ी ज़्यादा खुश थी कार में, पर अगले ही पर बॉबी काफ़ी उदास हो जाती है यार, रोने लग जाती है बेचारी। कायो ने जो उसके साथ किया था वो बहुत ही गलत था यार। बॉबी कायो को भूल नहीं पा रही थी। थोड़े दिन गुजर गए ऐसे ही करते करते। उसकी याद उसे बहुत सता रही थी, बहुत ज़्यादा। वो ड्रिंक करने लग गई थी, बहुत परेशान रहती थी। हम देखते हैं कि एक सुबह उसकी फ्रेंड उससे मिलने के लिए आती है, तभी बॉबी काफ़ी नशे में चूर होती है। बॉबी की फ्रेंड उसे इस हाल में देख के उसे ये कहती है कि हम तुम्हारा एक नया मेकओवर करेंगे। फिर हम देखते हैं कि बॉबी पे नया मेकओवर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, वो काफ़ी हॉट लग रही थी और बॉबी डिसाइड कर ली होती है कि वो कायो के साथ सारा बिजनेस पार्टनरशिप ख़त्म कर देगी। उसके बाद हम देखते हैं कि बॉबी जज के पास जाती है अपना फ़ाइल लेने के लिए, कि वह थोड़े दिन पहले कोर्ट में वो फाइल भूल गई थी। बॉबी को उस लुक में देख के जज भी फिदा हो जाता है उस पर। फिर हम देखते हैं जज से मिलने के बाद जैसे ही वो बाहर आती है वहाँ उसको कायो मिल जाता है, जो कि उस पर गुस्सा कर रहा था और साथ ही उससे माफ़ी मांग रहा था कायो। लेकिन बॉबी उससे बिल्कुल बात नहीं करना चाहती थी। वो उससे बात नहीं करना चाहती थी, उसे जाने के लिए कह रही थी। तभी वहाँ जज आ जाता है और कायो उससे जज को देख के वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं मार्गोस और बॉबी दोनों एक क्लब में आ गए हैं। यहाँ वो दोनों मिलकर शराब पी रहे थे और थोड़ी बहुत बातें करते हैं। भी हम देखते हैं जज किसी लड़की को बड़े ध्यान से देख रहा था और बॉबी ये सब नोटिस कर रही होती है। तभी वो जज उस लड़की से बात करने के लिए चला जाता है। दूसरी ओर बॉबी भी क्लब से बाहर आ जाती है और वो अपने फ्रेंड को कॉल लगाती है और आज के दिन जो भी हुआ रहता है पूरे दिन में वो अपनी फ्रेंड को सारी बातें बताती है खुश होके। बात करते करते बॉबी उसे एक बात और ये भी कह देती है कि तुमने सही कहा था कि सारी उम्र एक लड़के के साथ में नहीं गुजारना चाहिए। हर रोज़ एक नया मर्द ढूंढो और उसके साथ में गपागप करो और लाइफ को एंजॉय करो। अब बॉबी अपने घर आ जाती है और उसका मेन डोर खुला हुआ रहता है। यहाँ देखती है उसके घर में सारी चीज़ें बिखरे हुए पड़े थे। उससे देखकर एक चीज़ पता चल रहा था कि उसके घर में आकर कोई छानबीन किया हुआ है। भी ये सब देखकर काफ़ी घबरा जाती है और उसे डर भी लगता है बहुत ज़्यादा। तुरंत टियागो को कॉल करती है और घर पर बुला लेती है। थोड़ी देर में टियागो वहाँ पर आ जाता है। उसके बाद बॉबी टियागो को जज के बारे में सारी बातें बताती है कि किस तरह जज ने कायो से उसे बचाया और वो जज को कितना पसंद करती है। ये भी बात उसने टियागो को बताया। टियागो बॉबी को कहता है कि जज मार्गोस बहुत ही खतरनाक आदमी है। बातों बातों में टियागो अपने दिल की बात बॉबी को बता देता है कि वो भी उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता है, पर बॉबी उससे मना कर देती है। वो कहती है कि हम एक दोस्त हैं। इतना सुनते ही टियागो वहाँ से चला जाता है। अब बॉबी सोचती है कि उसे उसकी लाइफ पूरी तरह से एंजॉय करना चाहिए। उसने फ़ोन उठाया, अपनी बाइक
जो उसने अपने बैचलर पार्टी के दिन सेल कर दी होती है, वो उसे फिर से बाइक करती है। नेक्स्ट डे बॉबी ने बाइकर क्लब्स ज्वाइन कर लिया था। सभी बाइकर्स एक ट्रिप पर चले जाते हैं। हम देखते हैं उसमें से एक बाइकर जज मार्कोस भी है और हम देखते हैं बॉबी और मार्कोस काफ़ी कुछ बातें करते हैं, साथ ही एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छा वक्त बिताते हैं और खूब अच्छे से मार्कोस उसकी मारता है, गपागप करता है, दबा दबा के उसे। अगले दिन सुबह जज मार्कोस वहाँ से चला जाता है। बाइकर जाकर बॉबी को कहता है, जज मार्कोस अच्छा आदमी नहीं है, मुझसे दूर रहो। अगली सुबह हम देखते हैं कि बॉबी अपने ऑफिस में होती, तभी उसे एक मेल आता है। उस मेल में एक वीडियो आया था जो मार्कोस और इसका था, जो मार्कोस अपने गन्ने का जूस उसके गुफे में डाल रहा था, वो वीडियो था। उसकी ले रहा था जबकि वीडियो था। ये वीडियो देखने के बाद बॉबी को एक चीज़ नहीं समझ में आ रहा था, आखिरकार वो कौन सा इंसान है जो उसकी ज़िंदगी बर्बाद करना चाह रहा था। तरफ उसका शक कायो पे था, दूसरी ओर उसका शक टियागो पे होने लग जाता है। दिन गुजर जाते हैं। हम देखते हैं बॉबी ने कायो का लैपटॉप अनलॉक कर दिया है। लैपटॉप अनलॉक होते ही उसको कायो के बारे में सब कुछ पता चल जाता है, जो उसके काले कारनामे थे। फ्रॉड की वजह से कायो की कंपनी कोर्ट में गई थी। वो फ्रॉड कायो ही कर रहा था, वो भी दूसरी कंपनी के नाम से। बॉबी के पास काफ़ी अच्छा मौका था कायो से बदला लेने का, लेकिन एक टाइम ऐसा भी होया करता था जब बॉबी कायो से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, बहुत, इसीलिए बॉबी उससे बदला नहीं लेती है। दूसरी ओर हम देखते हैं मार्कोस बॉबी को डेट पर इनवाइट करता है। अगले सीन में हम देखते हैं बॉबी मार्कोस के घर पर पहुंच जाती है। वो लोग दोनों मिलकर काफ़ी इंजॉय करते हैं, काफ़ी ज़्यादा घपाघप भी करते हैं यार। बॉबी की आवाज़ पूरे कमरे में गूंजती रहती है। देखते हैं बॉबी मार्कोस के साथ में ही रहना शुरू कर देती है। हम देखते हैं एक रात वही औरत मार्कोस से मिलने आती है, से हमने मूवी की स्टार्टिंग में क्लब के अंदर बैठा हुआ देखा था। लेडी का नाम पोला है, मार्कोस की वाइफ हुआ करती थी। पोला बॉबी को काफ़ी उल्टा सीधा बोलने लग जाती है। बॉबी को ये पता चलता है कि वो शादीशुदा है। वो अपनी बाइक लेके वहाँ से गुस्से में निकल जाती है और हम देखते हैं बॉबी काफ़ी गुस्से में थी और बहुत तेज़ी से बाइक चला रही थी, जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। बॉबी को अस्पताल में एडमिट कर देते हैं। थोड़े दिन उसकी ट्रीटमेंट ऐसे ही चलती रहती है, फिर वो पूरी तरीके से सही होकर अपने घर आ जाती है। भी उसके घर पे मार्कोस भी वहाँ पर आ जाता है। यार मार्कोस कितना हैंडसम दिख रहा है यार। दरअसल मार्कोस वहाँ पर उससे माफ़ी मांगने के लिए आया था और अपनी सिचुएशन को भी एक्सप्लेन करने के लिए आया था। मार्कोस बॉबी को एक अस्पताल में लेके आता है, जहाँ वो दिखाता है कि उसकी एक 4 साल की बेटी है और उसे किसी तरह की बीमारी है। दरअसल ये बीमारी उसको पोला की लापरवाही की वजह से हुई थी। पोला प्रेग्नेंट थी, वो हर तरह का नशा करती थी, क्योंकि पोला की मेंटली कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। उस वक्त से उनकी बेटी कमज़ोर हुई। यही कारण था मार्कोस और पोला एक दूसरे के साथ नहीं रह पाए। सारी बात सुनकर बॉबी को थोड़ा अच्छा लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मार्कोस उस आदमी का पता करने में लग जाता है जिसने बॉबी का एक्सीडेंट करवाया रहता है। तो अपने असिस्टेंट से कुछ ऐसी चीज़ मंगवाता है जिस पे बॉबी के आसपास रहने वाले लोगों पर नज़र रख सके। अगली सीन में हम कायो को देखते हैं। कायो को देख के हमें ऐसा लगता है कायो को जैसे किसी ने बहुत बुरी तरह से मारा हो। तभी उसके पास टियागो भी आ जाता है। तभी हमें मालूम पड़ता है कि ये सारे गलत काम टियागो कर रहा था और वो किसी गैंग के साथ मिलकर ये काम कर रहा था। जब से भाभी ने कायो का लैपटॉप चोरी किया था, तब से गैंग वाले कायो और टियागो को दोनों को ही ढूंढ रहे थे, वह उनसे पैसे वापस ले सके। बॉबी का रिलेशन मार्कोस के साथ में था, इसी वजह से ये दोनों बॉबी को मार नहीं पा रहे थे। इसीलिए टियागो मार्कोस से दूर रहने के लिए कह रहा था। इन दोनों का सफ़र अब ख़त्म हो चुका है, इसीलिए वो लोग बॉबी को किसी भी हाल में अब मारना चाहते हैं ताकि ये दोनों बच सके। ये सारी बातें मार्कोस सुन लेता है, क्योंकि मार्कोस बॉबी के हर दोस्तों पे नज़र रख रहा था। इसी वजह से मार्कोस बॉबी को कॉल भी करता है, पर बॉबी उसका फ़ोन नहीं उठाती क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा थी। हम देखते हैं बॉबी टियागो के साथ
कायो के खिलाफ पुलिस में कंप्लेन करने जा रही थी। फिर टियागो उसे किडनैप कर लेता है। मार्गोस लगातार बॉबी को कॉल कर रहा था। टियागो के डर से बॉबी उसका कॉल रिसीव नहीं कर पा रही थी। टियागो का ध्यान बॉबी पे से हटता है। वो मार्गोस का कॉल तुरंत उठा लेती है और उसे अपनी सिचुएशन के बारे में सब कुछ बता देती है। बॉबी की लाइव लोकेशन हमेशा एक ऐप के ज़रिए उसके फ्रेंड के पास होती है। अब मार्गोस अपने फ्रेंड को कॉल करके पूछ के उसके लाइव लोकेशन, बॉबी के लाइव लोकेशन पे उसका पीछा करने लग जाता है। अब हम देखते हैं टियागो बॉबी को एक अंधेरे जंगल में ले आता है। सब देख के ऐसा लग रहा था कि बॉबी को आज वहीं मार देंगे। कायो गड्ढा खोद रहा था। दोनों की प्लानिंग बॉबी को जान से मार देने की थी। टियागो कायो को बोलता है बॉबी को गोली मार दो, लेकिन कायो मना कर देता है। इसी वजह से गुस्से में टियागो गन लेके उल्टा उसी को मार देता है। बारी थी बॉबी की मरने की। इतने में मार्गोस वहां आ जाता है। दोनों के बीच में हाथापाई होता है, जिसकी वजह से टियागो गोली चलाता है और मार्गोस को गोली लग जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि टियागो बॉबी को गोली ही मारने वाला था। अभी हम देखते हैं कि मार्गोस का असिस्टेंट उससे पीछे से गोली मार देता है और टियागो का एंड हो जाता है वहीं पर। बॉबी जल्दी से उठकर मार्गोस के पास जाती है ताकि उसे पता चल सके कि मार्गोस ठीक है या नहीं। मार्गोस ठीक था। थोड़ी ही देर में उन लोगों के पास मदद पहुंच गई थी और मार्गोस को अस्पताल में एडमिट करवा दिया जाता है। थोड़े दिन गुजर जाते हैं और हम देखते हैं कि मार्गोस पूरी तरह ठीक हो गया रहता है और बॉबी ने मार्गोस से शादी कर ली है। मार्गोस की बेटी को भी अपना लिया है और इसी पर हम देखते हैं कि ये ब्यूटीफुल मूवी की स्टोरी ख़त्म हो जाती है।